नमस्कार दोस्तों, जसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहली चीज़ तो यह है कि आने वाले सोमवार को होनी है निफ्टी 50 की एक्सपायरी। मंगलवार को 14 अप्रैल 2026 को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब की जयंती है, इसलिए उस दिन छुट्टी है। तो भाई जो होल्ड करके गए हैं वो ये समझ लीजिए कि भाई एक्सपायरी डे के लिए आप होल्ड करके चले गए, जो होल्ड निफ्टी 50 के लिए करके गए हैं। और वैसे भी आपको पता है 3 रात 2 दिन का प्रीमियम मीटिंग होता है और वो आपको सबको तंग करने वाला है। आज कुछ न्यूज़ भी आई और न्यूज़ के कारण आज सबसे पहले तो एक गैप अप ओपन हो गया। गैप अप ओपन हुआ और उसके बाद जो हमारे अपसाइड के लेवल थे, जैसे कि हमने बात की थी 23,920 22 के ऊपर चलता रहा, 24,000 भी आया, 24,000 के ऊपर टिकने भी लगा। लेकिन जहाँ तक हमको लगता था वहाँ तक नहीं गया। और हाँ, 23 माफ़ कीजिए 24,000 के ऊपर जब टिक रहा था तभी टिकने लगा तो एक और न्यूज़ आ गई कि भाई ईरान ने क्या कहा। ईरान ने कहा भाई देयर इज़ नथिंग, हम लोग कहीं पर भी कोई भी डिस्कशन के लिए, कोई नेगोशिएशन के लिए हम लोग नहीं आ रहे हैं। जब तक लेबनान के ऊपर इजराइल फायर करना बंद नहीं करेगा हम लोग किसी भी बातचीत में नहीं आएंगे। और जबकि आपको अगर मालूम हो तो आपको पता है कि पाकिस्तान वालों ने भी कल ही अनाउंस कर दिया था कि बस रात रात में जेडी वैंस भी आ रहे हैं, ईरान की तरफ से भी आ रहे हैं और बस ये बात हो ही जाएगी। और ऐसा कहा जा रहा था कि अब्बास अरागची साहब ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं और जो ईरान के जो स्पीकर हैं पार्लियामेंट के, वो दोनों ही यहाँ पर इस वार्ता में इस्लामाबाद में आकर बातचीत करेंगे और जेडी वैंस साहब और उनकी जो टीम है वो यूएस से आकर यहाँ पर नेगोशिएशंस होंगी। लेकिन ईरान ने कहा कि एक तो सबसे पहले तो लेबनान पर फायरिंग जो हो रही है, कल भी आपने देखा था 250 254 लोग 254 पीपल किल्ड, अभी भी इसराइल फायर करने से बाज नहीं आ रहा। अब अमेरिका ने, ट्रंप साहब ने नेतन्याहू से कहा है टू स्टॉप ऑल द स्ट्राइक्स ऑन लेबनान, कि भाई ये स्ट्राइक्स बंद कर दो। लेकिन देखिए, आप ये समझ जाइए कि जो नेतन्याहू है उसकी भी कुछ मजबूरियां हैं। आप कहेंगे उसकी क्या मजबूरी है साहब? वो एक कोएलिशन गवर्नमेंट चलाता है जहाँ पे उसके जो मिनिस्टर्स हैं, काफ़ी मिनिस्टर्स ऐसे हैं जो बिल्कुल राइट विंग हैं। और इसराइल के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं गिडियोन सार साहब जो हैं वो न्यू होप पार्टी के हैं, जो एक डिफरेंट पार्टी है, नेतन्याहू साहब से डिफरेंट है। और वो कहते हैं कि भाई नो, वी कैन नॉट लीव थिंग्स लाइक दिस विल बी अनफिनिश्ड बिजनेस, ये अनफिनिश्ड बिजनेस होगा। और अगर मान लिया इन्होंने, किसी ने, एक आधे ने भी अपने समर्थन खींच लिया वापस, तो सरकार जो है नेतन्याहू की गिर सकती है। तो नेतन्याहू के आगे तो मतलब बहुत बड़े, क्या कहते हैं, धर्म संकट कहते हैं, जो भी संकट कहते हैं, पॉलिटिकल संकट, धर्म संकट, आई थिंक धर्म संकट इज डिफरेंट, पॉलिटिकल संकट इज डिफरेंट, पॉलिटिकल संकट उसके आगे खड़ा हुआ दिखाई पड़ रहा है। चलिए अब एक बार को देख लेते हैं चार्ट्स पे कि जो शुक्रवार को हुआ किस तरह से मार्केट चली है। 24,050 पर क्लोजिंग, 24,050 पर क्लोजिंग होती हुई हमको दिखाई पड़ रही है। ये लीजिए साहब, गैप अप ओपन हुए और हमने बात की थी 23,922 के ऊपर अगर हम टिकने लगेंगे, चलने लगेंगे, तभी अपसाइड के बारे में बात करेंगे। पहले 5 मिनट में हमने ना 23,922 के ऊपर जाना शुरू कर दिया। उसके ऊपर टिकना जब शुरू हुआ वो लगभग 9:30 पौने 10 के करीब हम टिक गए थे। और टिकने के बाद हमारे लिए 922 से रास्ता कहाँ का खुला था? 23,980 का। हालांकि हम पहले 5 मिनट 7 मिनट में ही 23,980 को टेस्ट कर रहे थे एक बार को, बट वहाँ से रिजेक्शन लेके 922 पे फिर आ गए। 23,980 के ऊपर जब चले तो हमारे लिए, लोगों को लग रहा होगा 24,000 रेजिस्टेंस है। नहीं साहब, 24,025 का रेजिस्टेंस था। आप चेक कर लीजिए किस तरह से टेक्निकल लेवल्स काम करते हैं। ये रहा 24,025 का रेजिस्टेंस, 24,025 पे रेजिस्टेंस मिला, उसके बाद फिर नीचे 23,980 के आसपास हम घूमते रहे। वही 23,980 टू 24,025 तक हम लगभग 150 155 2 बजे तक घूमते रहे। उसके बाद एक बार को लगा कि भाई 24,025 के ऊपर टिकने लगे हैं, 24,048 24,050 तक जा रहे थे। और ऐसा लग रहा था भाई अब इसके ऊपर टिकने लगे हैं और हमारे को अपसाइड का जो रुख है 24,090 92 वाला लेवल जो है वो मिल जाएगा, ऐसा अनुमान लग रहा था। लेकिन अचानक से ये जो न्यूज़ आई कि जिसमें ईरान ने कहा कि भाई नहीं, हम कोई नेगोशिएशंस के लिए नहीं जा रहे, नो नेगोशिएशंस टिल लेबनान के ऊपर बॉम्बिंग जो है वो स्टॉप होती नहीं है, तब तक हम, जब तक स्ट्राइक स्टॉप नहीं होंगे तब तक हम
कोई नेगोशिएट नहीं करेंगे। और हॉर्मूज पे भी अभी तक जो खबरें आ रही हैं, जो फ्राइडे मॉर्निंग तक की खबरें हैं, अभी तक 10 जहाज ही निकले, केवल 10 जहाज निकल पाए हैं हॉर्मूज से, तो कोई बहुत बड़ी वो नहीं हुई है वहाँ पे भी। ठीक है जी। उसके बाद एक डिप आया, वहीं से डिप कहूँ या क्या कहूँ, एक फॉल आया, लेकिन ज़्यादा देर नहीं, 2:30 बजे के करीब वापस ऊपर का रुख हुआ। लास्ट में एक बार को 24,074, लास्ट के 20 मिनट में एक बार लगा 24,074 और क्लोजिंग दे दी इसने 24,050 पे। 24,050 पे क्लोजिंग दे दी है तो अच्छी लग रही है, लेकिन अब एक्सपायरी है सोमवार को। क्या हम 24,000 के ऊपर ही टिके रहेंगे या रुख हमारे लिए खराब हो जाएगा? चलिए एक काम करते हैं, यहाँ पर एक बार को वन डे का चार्ट लगाता हूँ और ज़रा देखने की कोशिश करते हैं कि क्या स्थितियाँ बनी हुई हैं। वन डे के चार्ट पे हमको कल के हाई, परसों के हाई के ऊपर क्लोजिंग मिल रही है। ये एक अच्छा साइन है, अ गुड साइन, वन गुड साइन कि भाई अच्छी खासी अपसाइड का शुक्रवार को हमको मुंह मिला है। 350 पॉइंट, 275 पॉइंट्स प्लस में क्लोज हुए हैं। दिस इज अ गुड साइन। और अब अगर हम ये देखें कि हम किसी डेमास डूमास तो आपको पता है वो सब तो बहुत ही ऊपर है, हम डेमास से तो बहुत नीचे घूम रहे हैं। हाँ, 9 डेमा 21 डेमा के ऊपर हम गैप अप जो बड़ा वाला जिस दिन हुआ था उसके ऊपर आ चुके थे, लेकिन अब हमारे लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस जो है वो 24,200 201 का है। क्या सोमवार को हम 24,201 के ऊपर 24,200 201 के ऊपर क्लोजर देंगे? दैट विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू सी। एक बार जरा देख लेते हैं कि आज का जो रुख था, ये ठीक है भाई, रुख आया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कौन इसको कर रहा था सपोर्ट, किसने इसको सपोर्ट किया है? 43 स्टॉक्स एडवांसेस में 7 इन डिक्लाइंस, और 43 में से अगर जब आपको पता है कि जब तीनों बड़े स्टॉक्स, बल्कि चारों बड़े स्टॉक्स, चारों, अब SBIN तो नंबर 2 पे आ गया ना HDFC बैंक के बाद, HDFC बैंक, SBIN, रिलायंस, ICICI बैंक और एक्सिस बैंक, टॉप 5 पे जो गेनर्स थे, इंडेक्स को मूव ऊपर को लेके जा रहे थे, वो बड़े स्टॉक्स लेके जा रहे थे। तो भाई ऐसा 350 पॉइंट तो होना ही लाजमी था। एशियन पेंट्स ने भी लगभग 4% की तेजी दिखाई है, और तेजी दिखाई आयशर मोटर्स, बजाज ऑटो, महिंद्रा एंड महिंद्रा ने भी, यानी कि ऑटो सेक्टर भी आज अच्छा खासा हुआ, चलता हुआ दिखाई दे रहा था। TCS के नतीजे कल आपको पता है आ गए, ठीक ठाक नतीजे हैं। उसमें सिर्फ मुझे लगता है कि जो डॉलर का जो प्राइसिंग है, जो करेंसी का वो है, उसके कारण ही वहाँ पे कुछ ठीक ठाक लग रहे थे, और आज 2.5-3% के करीब टूटा है। वैसे भी 31-32 रुपये तो उसमें उन्होंने डिविडेंड ही डिक्लेयर कर दिया है, अनाउंस कर दिया है। चलिए अब देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी की क्या स्थितियां रही। बैंक निफ्टी की स्थितियों पर आऊं, लेकिन एक बार को ना जरा मैं यहाँ से बैंक निफ्टी देखना चाहता हूँ कि क्या कोई आज ऐसा स्टॉक था बैंक निफ्टी में जो लाल में था। 14 के 14, ऑल 14 स्टॉक्स इन एडवांसेस इन ग्रीन। 5 मिनट्स के चार्ट पे चले, ये लीजिए 5 मिनट का चार्ट आप लोगों के सबके सामने देख पाएंगे, और किस तरह से आज चला है। गैप अप ओपनिंग, जी हाँ, 55,184 जो हमारा लेवल था वहीं पर ओपन हुआ, उसके ऊपर टिका, और टिका क्या, पहले 5 मिनट में हिसाब 55,500 पार कर गया, 55,680 पार कर गया, और भाई 55,978 तक जाएगा, 55,978, 56,000 तक जाएगा, किसी ने सोचा भी नहीं था। अब आप एक चीज़ देखिए, जब 55,680 के ऊपर चलने लगा, टिकने लगा, तो वही 55,680 हमारे लिए क्या बन गया, जब वो गिरावट भी आई तो वही 55,680 हमारे लिए सपोर्ट बन गया, आप देख सकते हैं। और सपोर्ट बना 55,912 पर इसने क्लोजिंग दे दी। फिर निफ्टी पर भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला है क्या, आइए देखते हैं। फिर निफ्टी तो पहले 5 मिनट में सब लेवल्स के पार था, और 26,213 26,213 पर फ्राइडे को क्लोजिंग दे दी। निफ्टी मिड कैप, मैं हमेशा बात करता हूँ कि भाई ये एक डिफरेंट कहानी गाता है, और ये लीजिए सर, एक एक लेवल चेक कर लीजिए, एक एक लेवल चेक कर लीजिए। 13,293 के ऊपर अगर टिकेंगे, चलेंगे, तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। आप चेक कीजिए साहब, 13,293 के ने किस तरह से सपोर्ट का काम किया है आपके सामने। 13,329, 13,329, 13,356, और वही रेजिस्टेंस, यार 13,356 क्या बन गया, रेजिस्टेंस, सपोर्ट बन गया 329, 13,329। और फिर हम जब निकले तो भाई 13,356 के ऊपर अगर हम जाएंगे तो क्या लेवल था,
13,399, 13,400, 13,400 भी प्राप्त हुआ। 13,420 तक का अपसाइड का वो दिया इसने, और क्लोजिंग दे दी इसने 13,406 पर, 13,406 पर। अब कुछ लोग कहेंगे साहब BSE सेंसेक्स का भी देख लो, क्या हुआ कैसे हुआ। ये लीजिए साहब BSE सेंसेक्स आप लोगों के सामने समक्ष रख दिया है। BSE सेंसेक्स भी कुछ कहने की ज़रूरत है, कुछ भी कहने की ज़रूरत है। एक एक लेवल किस तरह से सपोर्ट का काम कर रहा था, रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। और मैंने ये जो सपोर्ट्स रेजिस्टेंसेस आपके आगे रखे हैं ना, 5 मिनट के चार्ट पे रखना हूँ। मैं ये नहीं कहता जी 15 मिनट 1 घंटे के ना, 5 मिनट। अब इससे छोटा टाइम फ्रेम तो भाई मैं भी काम नहीं करता, मैं भी 5 मिनट 15 मिनट पे ही करता हूँ। तो आपके सामने है किस तरह से काम करते हैं टेक्निकल लेवल्स। सोमवार की एक्सपायरी बड़ी इम्पॉर्टेंट रहेगी। क्यों? क्योंकि भाई आप लोगों को पता है जो इस समय स्थितियां हैं, अगर कोई भी बड़ी न्यूज़ आ जाती है, बड़ी न्यूज़ का से मेरा भाव है कि अगर मान लिया पता चला कि साहब कुछ डील हो गई, वैसे तो आपको पता है जो भी होता है वो वीकेंड्स पे करते हैं हमारे ट्रम्प बाबा ने जो करना होता है वीकेंड्स पे करता है वो। अगर कुछ डील हो गई तो मंडे को बहुत बड़ा गैप अप खुल सकता है। तो ये 24,200 जो अभी मेरे हमको रेजिस्टेंस दिखा था 50 डेमा का, वो रेजिस्टेंस भी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होगा, शायद उससे कहीं ऊपर हम ओपन ही हो जाएं। लेकिन अगर कोई डील नहीं होती, कहानी तो तब है अगर कोई डील नहीं होती तो क्या, तो आप लोग ये समझ जाइएगा कि दिक्कत शुरू हो जाएगी। बस यही एक अच्छी चीज़ हुई है कि आज हम 24,000 के ऊपर क्लोज हुए हैं, कल के क्लोज के ऊपर, परसों के क्लोज के ऊपर ओपन हुए। दिस इज़ वन गुड साइन फॉर द मार्केट। नाउ द ओनली थिंग इज दैट रिमेन्स इज द पॉलिटिकल न्यूज़, द जियोपॉलिटिकल न्यूज़, जो कि हमको ईरान, अमेरिका और पाकिस्तान की तरफ से आनी है। क्योंकि अगर आप पाकिस्तान को देखें, हालांकि कुछ लोग उसको क्या कह रहे हैं कि वो नेगोशिएटर है, नहीं नेगोशिएटर नहीं, मीडिएटर माफ़ कीजिए, वो मीडिएटर नहीं है। कहाँ से आपको लगता है कि उसको वो मीडिएशन कर सकता है? उसमें इतना दमखम है? नहीं, वो एक फैसिलिटेटर हो सकता है, फैसिलिटेट कर सकता है, नथिंग मोर देन अ फैसिलिटेटर। जो नेगोशिएशंस होनी है अमेरिका और ईरान के बीच। लेकिन आप एक चीज़ नोट कीजिए, ईरान और अमेरिका के बीच नेगोशिएशंस होनी है, लेकिन जंग किसकी है, लड़ाई किसकी है? ये क्या ईरान और अमेरिका की लड़ाई है ज़्यादा? नहीं। किसने शुरुआत की? इजराइल ने शुरुआत की। सो इट्स बेसिकली इजराइल, अमेरिका एंड ईरान। बट आप ये देखिए, इजराइल एक ऐसा मुल्क है जिसको पाकिस्तान, जिसकी बारे में बात कर रहा है कि वो नेगोशिएट कर रहा है इस चीज़ को, मीडिएट कर रहा है, पाकिस्तान उसको मान्यता देता है क्या इजराइल को? नहीं देता। आप पाकिस्तान के पासपोर्ट पे भी देखिएगा तो वो लिखता है कि वैलिड ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेप्ट इजराइल। तो मतलब जो वो इजराइल का नाम लिख रहा है तो उसमें वो बेसिकली इजराइल को मान्यता देने के बावजूद भी उसको मान्यता नहीं दे रहा। तो क्या इजराइल के टर्म्स हैं पाकिस्तान से? नहीं है टर्म्स। तो ये कितना टिकेगा? इसीलिए मैंने परसों भी जब ये हुआ तो मैंने यही कहा, दिस इज़ अ टेम्परेरी एंड अ फ्रेजाइल काइंड ऑफ एटमोसफेयर। एक फ्रेजाइल काइंड ऑफ एग्रीमेंट जो हो रहा है वो एक बड़ा फ्रेजाइल है, और फ्रेजिलिटी उसकी इसी से पता चल गई कि उस सारी जो एक एग्रीमेंट था उसके बाद 254 प्लस पीपल वर किल्ड इन अ स्ट्राइक। और अभी जो बताया जा रहा है 10 मिनट में 100 स्ट्राइक्स से भी ज़्यादा स्ट्राइक्स की थी इजराइल ने लेबनान के ऊपर। सो थिंग्स हैव टू मूव इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन। हर किसी की, कहते हैं उनकी भी मजबूरी होगी वरना यूं ही कोई वफा नहीं होता। ऐसे ही अब इजराइल की भी अपनी मजबूरियां हैं। इजराइल कहता है वी डोंट वांट एनी अनफिनिश्ड बिजनेस। ईरान को टैकल करना आसान नहीं है, ये अमेरिका तो समझ चुका है। चलिए ठीक है दोस्तों, अब ये वीकेंड है, छुट्टियां हैं, तो मैं इस बार वीडियो दूंगा निफ्टी 50 के ऊपर, अलग से वीडियो भी दे दूंगा कि किस तरह से ऑप्शन चेंज चल सकती है, क्या सब कुछ स्थितियां हैं उस हिसाब से दे दूंगा। ठीक है। हाँ, एक चीज़ और, क्रिप्टो करेंसी के ऊपर अगर आप
अकाउंट खोलना चाहते हैं, अगर आप सीखना चाहते हैं तो 2 दिन का जो क्लास है उसका आपको रिकॉर्डिंग भी मिल सकता है। क्लास तो अभी नहीं है, क्लास तो अब नहीं होएगी, ठीक है, उसका रिकॉर्डिंग मिल सकता है। उसके लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो, पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में डेल्टा एक्सचेंज का लिंक दे रखा है, वहाँ से आप अकाउंट खोल सकते हैं। वहाँ नहीं मिलता तो आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको मालूम है 7834876736। आई रिपीट द नंबर 7834876736। ये डिस्क्रिप्शन ऑफ पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में भी दे रखा है। टेलीग्राम से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम से जुड़ने के लिए क्यूआर कोड आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इस क्यूआर कोड से आप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। वैसे टेलीग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में दे रखा है। याद रखिएगा, जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पज से की गई है, इसका बाय सेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बाय सेल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइस से बात कीजिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इल्तिजा करता हूँ, गुजारिश करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक जसीरक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देर किस बात की, सब्सक्राइब करना तो बनता है ना दोस्तों। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद एंड गुड लक फॉर मंडे। हैव अ ग्रेट वीकेंड, बाय बाय।